ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज को भी जो ये आपका दैनिक राशिफल है, इसको लेकर के हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं और बताना चाहेंगे कि इस चर्चा से पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे, जैसा कि हमेशा देते हैं। आज भी ऐसा ही होगा। उसके बाद चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो साथियों, सबसे पहले पंचांग की जानकारी तो बताना चाहते हैं कि देखिए, दिनांक 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का ये दैनिक राशिफल और पंचांग है। हिंदी का महीना मार्गशीर्ष चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज दशमी। नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद, योग होगा व्यतिपात, करण होगा तैतिल और राशि होगी मीन। चंद्रमा अपनी समराशि पूरे दिन मीन में ही करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 2:49 से लेकर के शाम 4:07 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज 11:53 से लेकर के दोपहर 12:34 तक रहेगी और गंडमूल आज 1:30 से प्रारंभ हो जाएंगे। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ होगी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में। प्रिय साथियों, देखिए, आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी जाने वाली है। काम में आपकी पूरी दिलचस्पी रहेगी। काम को अच्छे ढंग से आप पूरी तरीके से मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। टाइम से पूरा होगा आपका कार्य जो भी आप करेंगे और उस कार्य के लिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपके सीनियर्स हैं या बॉस हैं उनके द्वारा एप्रिसिएशन भी आपको आपके कार्य के लिए जरूर मिलेगा। उन्नति की भी काफ़ी अच्छी संभावना है आप मेष राशि के जातकों के लिए। मैं अगर बात करूं धन के लाभ की, तो धन के लाभ के रूप में इनकम भी आपको बराबर हो रही है और धन का जो संचय है वो भी सामान्य रूप से आप कर पाएंगे। वैसे इसके अतिरिक्त अगर आपका वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो वैवाहिक जीवन भी मध्यम रूप से आज का दिन आपका बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे आपको मध्यम रूप से और जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि देखिए, धन की स्थिति आगमन के रूप में भी अच्छी रहेगी, संचय भी आप सामान्य रूप से करते रहेंगे। अपनी प्लानिंग के अनुसार जो भी आप करना चाहेंगे आराम से कर पाएंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं, इसी प्रकार आपकी अगर स्टडी चलती रही जैसा कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको बहुत उत्तम परिणामों की भी प्राप्ति होगी। तो उसमें कोई आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ऐसे भी योग हैं। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। पराक्रम की अगर हम बात करें तो पराक्रम में थोड़ा सा कमी यहाँ पर दिखाई देती है। पराक्रम में कमी के कारण आपके भाग्य में भी सपोर्ट जो आपको मिलना चाहिए, भाग्य का सपोर्ट, उसकी भी थोड़ा कमी रहेगी। क्योंकि पराक्रम ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना भाग्य भी संवार सकता है। ग्रहों का तो अगर सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात, अगर थोड़ा कम सपोर्ट है और व्यक्ति अगर अपनी मेहनत के बल पर चाहे तो अपने भाग्य को और अधिक मजबूत कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना होगा साथियों। आपको आगे भी हमने इस बात के लिए आपको थोड़ा सचेत करने की कोशिश की है बीच बीच में, आज भी कह रहे हैं कि आपको अपने प्रॉपर्टीज़ अगर कोई सेल या परचेज करनी है तो अभी आप ना करें, अन्यथा आपकी ये डील आपको एक तरीके से नुकसान हो सकता है इस डील से, या फिर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो ये अभी आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा। वैसे सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं का लाभ आप बराबर लेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा जरूर रखें। उपाय आज के दिन आप क्या करें, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, उपाय जो है आपके लिए बनता है, क्योंकि दूर दराज की यात्रा अगर आपका करने का प्लानिंग है तो आप बगैर इस उपाय के यात्रा बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। और उपाय आपको क्या करना है, उपाय करना है बहते जल में आप एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि नारियल प्रवाहित कर सकते हैं। नारियल प्रवाहित करेंगे तो ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ उपाय रहेगा आप मेष राशि के जातकों के लिए। और दूसरा, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल चढ़ा करके और इस मंत्र का
आप उच्चारण करें 1 माला कम से कम, या फिर 3 माला। और वो मंत्र क्या है? ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ये मंत्र है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो जिनका टॉरस साइन है साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप वृषभ राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद दिख रहा है आज के दिन। हालांकि छोटी मोटी बातों पर थोड़ी कहासुनी जरूर हो सकती है, इसके बावजूद भी जीवन आपका वैवाहिक सुखद रहने की पूरी संभावना है। और अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी आपके कार्य जो कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। अब क्योंकि आपका जो करियर है वो भी एक अच्छी ऊंचाइयों पर जा रहा है, और वो इसलिए जा रहा है क्योंकि शनि जो है उन्होंने बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है, जिसको कहते हैं पंच महापुरुष शशि योग। तो उसके कारण आप अपने वर्क प्लेस पर भी पूरी तरह से आपका अपना प्रभुत्व बना रहेगा। आपके कार्यों की चर्चा होगी, आपके कार्यों को लोग अप्रिशिएट करेंगे और उससे आप भी प्राउड फील करेंगे। तो कुछ रिजल्ट जो भी मिल रहे हैं आपको वर्क प्लेस से रिलेटेड, काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स रहेंगे। बात करेंगे धन के आगमन के रूप में लाभ कैसे रहेगा, तो अच्छा रहेगा धन का लाभ भी। और धन का संचय कैसा रहेगा? धन के संचय करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जल्दबाजी में आप अपना पैसा बिना सोचे बिना समझे, विशेष रूप से शेयर मार्केट या सट्टा बाजार वगैरह में बिल्कुल ना लगाएं, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करें और किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो दूर दराज की यात्राएं आपके लिए थोड़ा परेशानियां दे सकती हैं। पराक्रम में भी आपके कमी बनी हुई है, जिसके कारण थोड़ा सा आप अपने जो आपका जो एक तरीके से एनर्जी लेवल है वो भी डाउन है इसी वजह से। तो जितनी मेहनत आप करना चाहेंगे उतनी आपसे हो नहीं सकेगी। और अगर आप किसी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आप जुड़े, तो वहाँ पर भी आपको अपने जो भी आप मेहनत आपने की है अब तक या जो करना चाहते हैं उसमें भी कुछ कमी रहेगी, और उसके कारण थोड़ा सा जो आगे चल करके आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता था उसमें भी कमी के संकेत हैं। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई पराक्रम के कारण सब कुछ मतलब चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही हैं, तो अपने पराक्रम पर अवश्य ध्यान दें। उपाय तो हम आपको देंगे ही। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे, अच्छी तरह अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से ध्यान देंगे, तभी जाकर के सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। और यदि आप चाहते हैं कुछ और बेहतर परिणाम प्राप्त हों तो फिर उसके लिए आपको उपाय करने होंगे। वैसे भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, भाग्य का सपोर्ट जरूर मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन भाग्य का सपोर्ट भी आपको तभी मिलेगा साथियों कि जब अपने ज्ञान के साथ साथ आप अपने पराक्रम का भी एक तरीके से परफॉर्मेंस भी अपनी बेटर रखेंगे, तब आपको अपने भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वैसे स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य सामान्य दिखता है, सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य चलता हुआ दिख रहा है। प्रिय साथियों, अब उपाय आपको क्या करने चाहिए ताकि दूर दराज की यात्राओं में भी आपको लाभ मिले और अपने पराक्रम में भी आपकी वृद्धि हो, छोटे भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त हो, और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हों। तो साथियों, मैं सबसे पहला आपको उपाय यही कहूँगा कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन है उन जो ले रहे हैं उनके लिए बताऊँगा कि सिर्फ सफ़ेद और काले रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं, तो उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और क्योंकि आज मंगलवार का भी दिन है तो हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के माथा टेकना है, और वहाँ आपको क्या करना है, गुलाब के फूलों की माला अगर आप उनके श्री चरणों में चढ़ाते हैं और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं पर बैठ करके अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे 1 या 3 माला, तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। मिथुन राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जिनका जेमिनी साइन है, आज आपके पास आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बुद्धिमान भी हैं, लेकिन ये आज के दिन कुछ आपके साथ इस तरीके के अनुभव हो सकते हैं जो आपके देखने में आ सकते हैं। वो क्या कि आपके पास अनुभव भी है, बुद्धि भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन जहाँ उसका प्रॉपर वे में इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ वो आप कर नहीं पाएंगे। उसका एहसास आपको भी होगा कि मुझसे कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ गलती हुआ है, कि मैं अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता था, अपनी पूरी तरीके से बुद्धि का पूरा भरपूर इस्तेमाल कर सकता था और कुछ अच्छे रिजल्ट्स में ला सकता था, लेकिन मुझसे चूक हो गई, इस तरीके का। तो आप उसमें थोड़ा सा सावधान रहें। जहाँ जहाँ भी आपको ज़रूरत है अपनी, क्योंकि
गॉड ने, भगवान ने आपको अच्छा टैलेंट दिया है, अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, उसका भरपूर आप लाभ ले सकते हैं समय पर उसका उपयोग करके, सही समय पर। साथियों, भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, लेकिन पराक्रम में आप मिथुन राशि के जातकों की भी कमी के संकेत बराबर मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे तो सूर्य देव को जल नित्य प्रतिदिन अवश्य दें। और शत्रु आपके शांत हैं, विरोधी शांत रहेंगे, और इसी के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी एक तरीके से मध्यम बना रहेगा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम आने की संभावना है तो वो भी समय पर दूर हो जाएंगी। हाँ, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा साथियों, और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचिएगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब हो जाता है कि सामने वाले को भी हर्ट करना और अपने आप को भी परेशानी में डाल लेना, अपने लिए प्रॉब्लम इनवाइट करना। तो इसलिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। जो भी शब्द आपको चयन करने, पहले उनका चयन करें, उसके बाद बोलें। करियर कैसा रहेगा? करियर आपका सही चलता रहेगा, नॉर्मल चलता रहेगा, लेकिन अचानक कोई आपके फेवर में ऐसा डिसीजन आ सकता है, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं व्यापार करते हैं, वहाँ से कोई ऐसा रिजल्ट आपके सामने आ सकता है जिसकी आपको उम्मीद ना हो, और वो रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा। तो साथियों, उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है कि भाई पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा। रिजल्ट जो भी होगा अचानक आने की संभावना है, और जो भी होगा आपके फेवर में होगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। पराक्रम में हम आपको बता चुके हैं, कुछ कमी के संकेत हैं, उसके उपाय भी आपको दे चुके हैं। वो करेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी। मेहनत से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में ज़रूर मैं बराबर बोल रहा हूँ कि समस्याएं हैं, थोड़ा सुखों में कमी के भी संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। तो अब आपको उपाय ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसके करने पर आपका वैवाहिक जीवन और अधिक सुखद हो, और परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे हों, और इसी के साथ साथ आपके धन का आगमन भी आपके लिए अच्छा हो। तो साथियों, उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, आज मंगलवार का दिन है, आप गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें हनुमान जी की, और बंदरों को भी अगर गुड़ चना खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ उपाय हो जाएगा ये आपके लिए। दूसरा उपाय आपको करना है, घर पर बैठ करके पूजा घर के सामने भगवान विष्णु जी की मूर्ति और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा करें, तो आपके ऊपर एक तरीके से वैवाहिक जीवन को लेकर के भगवान की कृपा मिलेगी आपको, और आपके सुखों में वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। तो कैंसर साइन वाले जो जातक हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है बहुत उत्तम रहेगा, सुखों की कोई कमी नहीं रहेगी, मतलब अच्छा तालमेल रहेगा आपके जीवन साथी के साथ। और जो धन का आगमन है वो बहुत सामान्य रूप से होता रहेगा। आपके अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो नीड्स हैं, वो फुलफिल होती रहेंगी, जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं। और जो आपका करियर है, करियर को लेकर के अगर मैं बात करूं तो करियर में संघर्ष की स्थिति है। रिजल्ट्स की चिंता बिल्कुल ना करें, छोड़ दें, दिमाग से निकाल दें कि रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बस आप अपनी मेहनत करते जाइए, आलस से दिमाग से निकाल दीजिए। तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपके सामने जरूर होगा। जो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके सामने आएंगे। बस संघर्ष करते रहिए, मेहनत से पीछे बिल्कुल नहीं हटें। आपका दिल करेगा कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मुझसे नहीं होती, वगैरह वगैरह, आलसी स्वभाव जिसको कहते हैं, और शारीरिक शिथिलता, इसके कारण। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। कोई अच्छा अवार्ड या सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप दुर्गा कवच का पाठ करें और अपनी पूरी पढ़ाई करें। हायर स्टडीज़ करने वाले तो आपको अच्छा एक तरीके से रिजल्ट भी मिलेंगे, भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। और अगर कहीं आपको लगता है शारीरिक शिथिलता कुछ अधिक है, तो फिर करिए गणपति जी की पूजा। जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, अवश्य करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, कि जिनका कि लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है, आपके करियर में आपको कोई ना तो कोई विशेष परेशानी, बहुत बड़ी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम या कोई टेंशन में आप आ जाएं, ऐसा भी नहीं है। और कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई अचीवमेंट्स आपको, एक तरीके से सामान्य से मध्यम आपका करियर चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ जगहों पर आप ज़रूर संतुष्ट रहेंगे अपने कार्यों से, और आपके सीनियर्स भी संतुष्ट रहेंगे आपके कार्यों से।
कुछ चीज़ों को लेकर के। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन में कुछ कमी जरूर बन रही है। उसके लिए तो फिर आपको उपाय जरूर करने चाहिए, डेली बेसिस पर करने चाहिए, ताकि धन का आगमन आपके हाथों में बना रहे। वैसे धन के अगर संचय करने की बात करेंगे, तो जब धन का आगमन होगा तो संचय भी होगा। अभी तो आगमन में ही थोड़ी समस्या है। दूर दराज की यात्राओं को लेकर के भी थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे बताना चाहेंगे कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं, वो फिर भी आपको कुछ बेटर रिजल्ट दे देंगी, और आपका जो स्वास्थ्य है वो भी सामान्य से ऊपर रहेगा, अच्छा बना रहेगा। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि देखिए, आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता है अपनी पढ़ाई को लेकर के, और अपनी पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लेकिन आप रिजल्ट्स भूल जाएं। अगर आप पूरा टाइम देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो भी जाकर के, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो संकेत दे रही है कि सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति होगी, या सामान्य से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। इसी प्रकार से जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, और साथ में उपाय भी हम आपको देंगे। अगर आप उपाय करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम रहेगा, मध्यम परिणाम मिलेंगे, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध जो है वो नॉर्मल बने रहेंगे, नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे हम कि वो उपाय आपको क्या करने चाहिए जिससे आपका भाग्य मजबूत हो, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने, या फिर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो भी उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हों। तो फिर आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, 1 माला या 3 माला। एक तो आप ये कीजिएगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं, आपको अपने करियर में, जैसा मैं बराबर बोल रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है, जैसा कि संकेत दे रहे हैं ग्रह, कि देखिए संघर्ष बना हुआ है आपके लिए वर्क प्लेस पे, मेहनत आपको करनी पड़ रही है, और उसके लिए आप परेशान नहीं हैं, परेशान नहीं होंगे, ये एक अच्छी बात है। बहुत लोग सोचते हैं ना, यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी, उसका रिजल्ट तो कुछ है नहीं। ठीक है, बेशक रिजल्ट ना हो या थोड़ा कम हो, आशा के विपरीत हो, आशा के अनुरूप ना हो, लेकिन आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत आप जरूर करेंगे और खुशी खुशी करेंगे। और जब व्यक्ति मेहनत करता है ना, तो एक ना एक दिन तो उसको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होनी ही है। और वही आपके केस में भी है, कन्या राशि के जातकों के लिए, कि आप मेहनत करते रहिए, आने वाले समय में बेहतर परिणाम आपके सामने होंगे। अगर मैं धन के आगमन की बात करूं, तो अगर आप चाहते हैं कि धन के आगमन में कमी ना रहे, किसी कारण से भी धन का आगमन आपके हाथों में होता रहे, कम से कम उतना तो हो जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं, वो तो कम से कम पूरी होती रहे, तो आपको उसके लिए फिर उपाय हम बताएंगे, वो आप कीजिएगा। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आज बने हुए हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अपने वैवाहिक जीवन में कोई समस्या खड़ी ना हो, और जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे बने रहें। तो उसके लिए फिर आपको उपाय हम बता रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी गरीब कन्या की विवाह में, अगर आजकल मौसम चल रहा है, विवाहों का सीजन चल रहा है, तो अगर आप किसी गरीब कन्या के विवाह में अगर आप मदद कर सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार, तो आप जरूर करें। ये अपने आप में एक उपाय है। और दूसरा उपाय जो अब आपको देने जा रहे हैं वो है ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला, ये आप कीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना चाहेंगे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट्स आपको भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। तो प्रिय साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ उपाय तो आपको दिए हैं, 2 छोटे छोटे से। एक उपाय मैं और आपको दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहे, तो आप प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात एक तो लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं, और जब भी आपको समय मिले ओम अंग अंगारकाय नमः मनी मन, इस मंत्र का जाप करते रहें पूरे दिन में। जब भी आपको समय मिले, मनी मन ओम अंग अंगारकाय नमः। तो प्रिय साथियों, इससे आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी और धन का आगमन होगा आपके हाथों में।
और धन की सेविंग भी आप सही ढंग से कर सकेंगे। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिलेशन जो हैं वो एक तरीके से सामान्य बने हुए हैं और बने रहेंगे। और उपाय करने से तो उसमें और सुधार आपको होता हुआ दिखेगा उन संबंधों में। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों के लिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति है अपने करियर में, यानी कि कुछ बातों को लेकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको संभव है और कुछ चीज़ों को लेकर के आपको अपने परिणामों को लेकर के निराशा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, संघर्ष की आवश्यकता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने कार्य क्षेत्र में। हालांकि मेहनत में कुछ कमी के संकेत भी हैं, उतनी मेहनत जितनी होनी चाहिए उतनी आपके द्वारा आप कर नहीं पाएंगे या आपसे हो नहीं सकेगी, ऐसा कुछ ग्रहों का संकेत है। लेकिन अगर आप अपना माइंड सेट करेंगे कि भाई मुझे करनी ही है, तो फिर जो संघर्ष आप करेंगे, जो स्ट्रगल आप करेंगे, उसके रिजल्ट्स भी आज नहीं तो आने वाले समय में बेहतर मिलेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि 100% आपको निराशा ही होगी अपने कार्यों से वर्क प्लेस में, ऐसा नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो स्थिति को काफ़ी संभालने, मंगल हालांकि नीच अवस्था में बैठ करके आपके कार्यों में बाधाएं और परेशानियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन शुक्र जो है वो काफ़ी संभाल रहे हैं स्थिति को। तो आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नुकसान आपको महसूस भी होगा कि हो सकता है या होने वाला है, लेकिन शुक्र जो है वो बचा लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी मानसिक परेशानी जरूर रहेगी, टेंशन अपने वर्क प्लेस को लेकर, अपने काम करते समय पर। अगर मैं धन की बात करूं कि धन का आगमन कैसा रहेगा, तो धन का आगमन साथियों मध्यम या मध्यम से ऊपर रहेगा और सेविंग्स भी आप अपनी अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ करेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आप वैवाहिक जीवन के विषय में जानना चाहते हैं अपने, तो जो आप हमारे विवाहित महिला पुरुष हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आपको भी अपने जीवन साथी के साथ कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा समय व्यतीत हो। हालांकि वहाँ पर भी थोड़ी सी संबंधों में खटास और कड़वाहट के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी बातों से, जो आपके पास है ऑलरेडी पावर, वो आप अपनी बातों से उनको बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस भी कर सकते हैं, उनकी नाराज़गी को भी दूर कर सकते हैं अपने जीवन साथी की। वैसे अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि देखिए ज़रा सोच समझ करके करें। अभी अगर हो सके तो 1-2 दिन यात्रा ना करें, टाल दें। और शत्रु भी आपको परेशान करेंगे, विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य में भी कुछ कमी मुझे लगती है, स्वास्थ्य में भी कमी बनेगी। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है। और जो दूसरी तरफ हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक मेहनत करने के उपरांत ही सामान्य परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। अब वो कौन से उपाय करने हैं कि जिसके कारण आपका पराक्रम में भी वृद्धि हो और पराक्रम के साथ साथ आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिले। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो आप जरूर करें ताकि आपके लाभ में वृद्धि हो, और भाग्य में वृद्धि होने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और साथ ही एक मंत्र की माला कर लें, जो मंत्र हम आपको देने जा रहे हैं, और वो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र की एक माला ये करना है। और जो हमने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करिएगा, ठीक है, तो वो यश आदित्य, ये 10-10 मिनट भी करेंगे तो भी आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों इस चीज़ का जरा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उपाय जो हों वो पूरी शिद्दत के साथ होने चाहिए, जो भी हमने बताए हैं या बता रहे हैं, और पूरी श्रद्धा भावना के साथ होने चाहिए, निस्वार्थ भावना के साथ, तभी उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा मित्रों से ज़रूर थोड़ा सा दूरी बना करके रखेंगे तो आप ही फायदे में रहेंगे, और अपने मन की बात अपने मित्रों के साथ अगर नहीं करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं तो वो जो उपाय हमने आपको दिए तो ज़रूर करें उन उपायों को, तब आप यात्रा पर निकल सकते हैं, तो उसके परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है, आपको अपने करियर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको अपने करियर में देखिए ऐसा है कि एक आपका प्रभाव तो जरूर बना हुआ है सभी पर, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे सीनियर हैं या जूनियर्स हैं या फिर आपके कलीग्स हैं, सभी पर एक अच्छा प्रभाव बना हुआ है। लेकिन क्या है
कि परेशानियां भी करियर में कुछ कम नहीं आ रही हैं। काफ़ी अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि और विवेक से उन सारी समस्याओं को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इतने सक्षम आप हैं। ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसा करेंगे तो आपके मान सम्मान में भी आज के दिन वृद्धि होगी, और ये चीज़ आप बहुत अच्छी ढंग से अनुभव करेंगे आज के दिन। धन का लाभ आपको होता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन धन का संचय करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, या इन्वेस्ट करने में। तो बहुत प्लानिंग करके ही अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, और हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यानी कि नुकसान उठाना पड़ सकता है, रिटर्न जो है वो सही नहीं प्राप्त होगी, इस तरीके के संकेत हैं। और पराक्रम आपका अच्छा है, ठीक है, बना हुआ है, भाग्य को भी सपोर्ट मिल रहा है आपके, उसके कारण शुक्र जो है आपके भाग्य को भी, हालांकि मंगल यहाँ नीच के बैठ करके आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन मंगल जो कर रहे हैं शुक्र की भी दृष्टि होने से भाग्य का थोड़ा बहुत सपोर्ट भी आपको जरूर मिल रहा है। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। उनका दिल पढ़ाई से हट सकता है, हटने की बहुत संभावना है, और अगर आपका पढ़ाई से दिल हटा तो समझ लीजिए कि फिर पढ़ाई का तो समझ लीजिए चौपटी हो गई, रिजल्ट्स जो हैं उसके गए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं भूलनी चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सामान्य से मध्यम रिजल्ट आपको मिलेंगे अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित। और यदि बात की जाए पारिवारिक सदस्यों को लेकर के कि भाई, तो पारिवारिक सदस्यों के साथ भी मतभेद हैं, थोड़ा खटास रहेगा उनके साथ भी, मतलब एक समान विचार नहीं रहेंगे, वो कुछ और कहेंगे, आप कुछ और बोलेंगे, ये ऐसी स्थिति रहने वाली है। आप उनकी बातों को समझना नहीं चाहेंगे, वो आपकी बातों को समझना नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे आप उनकी बातों को समझें, आप चाहेंगे वो आपकी बातों को समझें। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर रहती हुई दिख रही है। और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है वृश्चिक राशि के जातकों को, और स्वास्थ्य के साथ साथ शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश। तो अब आपको उपाय हम बताने जा रहे हैं जो नॉर्मल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को कर लेने चाहिए। देखिए, आज के दिन आप लाल मसूर की दाल लाल कपड़े में पोटली बांध करके किसी सफाई कर्मचारी को दें, साथ में कुछ पैसे दें, तो आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और दूसरा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि मोर के पंख अपने पूजा घर में रखिएगा, मोर के पंख, और वहीं बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करें जो हम आपको दे रहे हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र की भी माला आप जरूर करें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि घर के सभी सदस्यों के साथ आपके रिलेशन अच्छे बने रहें, तो भगवान विष्णु जी की पूजा भी करते रहिए नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सजिटेरियस साइन है। तो साथियों, जिनका सजिटेरियस साइन है, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके सुखों में काफ़ी कमी के संकेत मिल रहे हैं, और अपने जो आपका करियर है उसमें भी काफ़ी मेहनत मुशक्क़त आपको करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा इम्प्रेशन सभी पर बना रहे, दूसरों के ऊपर कार्य बिल्कुल ना छोड़ें, दूसरों पर डिपेंड ना रहें, निर्भर ना रहें। अगर दूसरों पर अपने कार्य को आप डालेंगे कि वही ये कार्य कर लें, तो वहाँ पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा ना करें, अपने कार्यों को स्वयं पूरा करने की कोशिश करें। धन के लाभ की बात करें तो धन का लाभ भी अच्छा मात्रा में है और धन का सेविंग भी। आप धनु राशि के जातकों को धन को लेकर के समस्या मुझे नहीं दिख रही है दूर तक भी। और यदि आप दूर दराज की यात्राएं पे निकलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो यात्राएं भी आपको अच्छा परिणाम ही देने वाली हैं। अब बात करेंगे कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो उनके लिए तो बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा रिजल्ट्स बिल्कुल नीचे जा सकते हैं, क्योंकि मंगल लॉर्ड हैं
और मंगल ही नीच राशि में बैठे, नीच अवस्था में बैठे हैं। तो यहाँ पर बहुत, और साथ में उपाय भी आपको करने चाहिए कि मंगल नीच के हैं, तो मंगल नीच के ना हो या नीच अवस्था जैसे रिजल्ट्स आपको ना दें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नित्य प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, जैसे भी कर सकते हैं। मंगल स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये सब कुछ भी आप कर सकते हैं। और फिर हनुमान जी की आरती। तो इससे क्या हो गया, एक तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा इस उपाय को करके। दूसरा उपाय क्या करना है वो भी आपको बता रहे हैं, सुख सुविधाओं में लाभ मिले, माता की ओर से किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, है ना। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, उसके लिए कीजिएगा कि आप माता के सुबह प्रातः उठ करके चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लें, ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, अगर आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो आज बिल्कुल ना करें, आज और कल 1-2 दिन मादक पदार्थों का तो सेवन कतई ना करें। और साथियों, ये तो हमने आपको बता दिया कि मादक पदार्थों का सेवन आप बिल्कुल ना करें। अब अगर मादक पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपको और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मांसाहारी भोजन भी अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी आप कर रहे हैं वैष्णव भोजन करें, कोशिश ये रखिए। और साथियों, जो आपका घर परिवार है उनके जो सदस्य हैं परिवार के, उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा आप धनु राशि के जातकों का। लेकिन जो माता पिता हैं या घर के बड़े हैं उनके साथ थोड़ा सा आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी बात पे लेकर के आपको क्रोध आ जाए या उनको आ जाए, तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, पराक्रम के द्वारा आप बहुत कार्य सिद्ध करेंगे। लेकिन नवम भाव में जो शनि की दृष्टि है उसके कारण थोड़ा सा भाग्य में कमी के संकेत हैं। तो यहाँ पर भाग्य में पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य का उसमें कमी के संकेत हैं। और बाकी अगर मैं, जैसा मैंने कहा कि भाई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, बेहतर परिणाम आएंगे। और यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आराम से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। बस थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अन्यथा स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने करियर में बहुत आराम से सक्सेसफुली आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे, आगे की ओर अग्रसर रहेंगे अपने करियर में, धीरे 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 चलते रहेंगे। और आपका मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा वहाँ की परफॉर्मेंस देख करके। जहाँ पर भी आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, जहाँ पर जाना चाहते हैं, वहाँ की परफॉर्मेंस देख करके, लोगों की अपनी और बाकी भी चीज़ों को देख करके आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लगने वाला है, जहाँ पर भी आप कोई नई जगह पर आप अगर ज्वाइन करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वे भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कोशिश है उनकी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको रिजल्ट्स में थोड़ी कमी के संकेत हैं, थोड़ी कमी जा सकती है। लेकिन आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक रहेगा और अपने व्यक्तित्व के कारण ही आप सभी को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपका इन्फ्लुएंस बना रहेगा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई कुटुंब के साथ कैसे संबंध रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन जो घर के बड़े हैं उनके साथ थोड़ी सी कटुता रह सकती है। वो कोई बात है आपको कोई ऐसी बोल दें जिसके कारण आप नाराज़ हो जाएं, या आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिससे वो नाराज़ हो जाए, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब मैं बात करूंगा आपसे कि भाई आपका पराक्रम कैसा रहेगा। पराक्रम आपका सामान्य रहेगा, भाग्य भी सामान्य रूप से आपको सपोर्ट करेगा। तो ऐसी ये मकर राशि की जातकों की स्थिति रहने वाली है। अब हम आपको बताएंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं, उलझनें हैं, तो वो हम उपाय आपको दे रहे हैं ताकि पूरी तरीके से आपकी उलझनें दूर हो जाएं और आप एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को, वैवाहिक जीवन को। तो उसके लिए क्या है, देखिए उसके लिए यही है, एक ही उपाय है उसके लिए कि आप प्रत्येक मंगलवार तो करें मंगल स्तोत्र का पाठ।
और डेली बेसिस पर करना है आपको हनुमान चालीसा का पाठ। शाम के समय करना है, ये संध्या समय। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है भाई, आपके ऊपर तो भगवान सूर्य देव की बहुत विशेष कृपा बनी हुई है। आपका घर मालूम करके सूर्य देव आए और बहुत अच्छी कृपा है, आपके करियर में बैठे हुए हैं आकर के। तो जब ये करियर में आपके आ गए हैं और अपने समग्रह बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है, तो ये यहाँ पर आपको कुछ अच्छा, एक तरीके से अपनी जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब में आपकी कोई प्रमोशन होनी चाहिए, आपका दायरा बढ़ना चाहिए, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़नी चाहिए। ये सब काम आपको हम कह रहे हैं सूर्य के आधार पर। और जो अभी तक अपने लिए सरकारी नौकरियां सर्च कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो उनको भी चांस मिल सकता है सरकारी नौकरियों में जाने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि देखिए थोड़ा सा आपके इस साल जो हमारे, क्योंकि राहु का प्रभाव बना हुआ है, और राहु के प्रभाव के कारण स्पष्टवादी बिल्कुल ना बने, बहुत ही कूटनीतिक तरीके से आपको जवाब देने चाहिए लोगों की बातों के। लोग तो बात करके अपने अंदर की बात निकालना चाहते हैं, और क्योंकि लोग जो हैं अपने अंदर, मतलब आप चाहेंगे कि भाई, और इससे आपको बचना है, इन चीज़ों से बचना है। और अपने ऊपर खर्च भी कम से कम कीजिएगा साथियों। जी हाँ, अपने ऊपर खर्च कुछ कम से कम करें, खर्चा अधिक ना करें ताकि बजट ना बिगड़े। जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है, तो धन के लाभ में भी थोड़ी बहुत कमी मुझे यहाँ पर दिख रही है, यानी कि जितनी मात्रा में धन का आगमन आपके हाथों में होना चाहिए उसमें कमी। और अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत अत्यधिक ध्यान रखने की जरूरत है स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी नीच अवस्था में है, उधर राहु और केतु भी जो हैं वो मीन और कन्या राशि में बैठे हुए हैं, साथ में चंद्रमा भी हैं राहु के साथ। तो कहीं ना कहीं भाषा भी बिगड़ रही है, बोलचाल में सख्ती या थोड़ा टेढ़ापन, ऐसी बात है। तो अब इन चीज़ों का भी आपको रखना है ध्यान। तो अब साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो सबसे पहला उपाय कि आपकी संतान के द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों, तो उसके लिए तो मैं अभी बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको मंगल जो यहाँ पर छठे भाव में बैठ करके आपके लिए परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं, रोग से संबंधित, जॉब से संबंधित, इसका आपको ध्यान रखना है। और उपाय करना है आपको क्या, वो हम आपको बता रहे हैं। उपाय आपको करना है कि ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल, एक माला सायंकाल, 2 माला आपको करनी है सुबह और शाम। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, देखिए क्योंकि मंगलवार का दिन है, अब मंगलवार का दिन होने से राहु कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमी कर रहे हैं, तो मंगलवार का तो दिन है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जा करके सिंदूर का चोला चढ़ाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी की प्रतिमा पर आपने सिंदूर का चोला चढ़ाना है। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं। मीन राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि देखिए, आज आपका जो माइंड है, दिमाग है, वो थोड़ा परेशान रह सकता है। कहीं से भी कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है जिससे आपका दिमाग परेशान हो। और दिमाग के साथ साथ मैं अगर फैमिली रिलेशन की बात करूं, फैमिली का मतलब वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं बराबर बनी रही हुई हैं, सुखों में कमी के संकेत हैं। और जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन का आगमन तो पूर्ण रूप से हो रहा है, धन के आगमन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन धन के आगमन में कमी तो नहीं रहेगी, धन का संचय करना भी तो अपने आप में एक मुश्किल टास्क रहेगा आपके लिए। अब जो है, धन के आगमन के साथ साथ धन का खर्च भी अधिक होने की संभावना है। अब क्योंकि धन का खर्च अधिक होने की संभावना है, तो यहाँ पर भी आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखेंगे तो आपका बजट भी मेंटेन रहेगा। आपको आने वाले समय में पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। प्रिय साथियों, जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिला हुआ है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए महसूस हो रहे हैं हमें। और आप, क्योंकि जो आपका पराक्रम है वो भी कुछ कमी रहेगी, उसमें भी संकेत हैं कमी के, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा थोड़ा सा। और
शनि क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं अपनी राशि कुंभ में, स्वयं की राशि कुंभ में, 12वें घर में, और वहाँ से ये छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। उसके कारण ये शत्रु जो हैं सर उठा सकते हैं आपके खिलाफ, और स्वास्थ्य भी आपका नरम गरम ही रहेगा। तो ये चीज़ जो है, और करियर की अगर मैं बात करूं तो देखिए करियर में तो क्या है कि जो भी आप अपना एक तरीके से वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो वर्क प्लेस पे अगर आप हैं तो वहाँ पर जो सूर्य या बुध जो भी स्थिति बनी हुई है, अगर एक तरीके से अगर आप आज के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं साथियों। और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, शत्रुओं से भी सावधान जरूर रहिएगा, और पराक्रम में कुछ थोड़ी सी कमी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर में भी रिजल्ट्स आपके अनुकूल आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए फिर आप छोटे छोटे 2-3 उपाय आप जरूर करें। सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं कि आपको करियर में अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो, तो इस मंत्र का जाप करें मीन राशि के जातक। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, 1 माला या 3 माला, पहला उपाय। दूसरा उपाय हम आपको देने जा रहे हैं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो सके। तो फिर आप क्या करेंगे, आज मंगलवार का दिन है प्रिय साथियों, आज के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं, और उसके बाद फिर आप हनुमान जी को लाल रंग की मिठाई से भोग लगाएं, जैसे कि बूंदी, उससे आपको भोग लगाना है हनुमान जी को। और वहीं पर बैठ कर के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ करना है। भगवान श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती ये करनी है। और यदि आप चाहते हैं कि भाई ये तो हमने आपको बता दिया नॉर्मल एजुकेशन के लिए, और यदि आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी आपका सही चले, तो ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला ये भी कर लें। छोटे छोटे से उपाय हैं, 5-5, 7-7, 10-10 मिनट में ये आपके मंत्र हो जाएंगे, ज़्यादा 10-12 मिनट, अगर आराम से कर, वैसे तो आराम से ही करना चाहिए। और साथियों ये उपाय आप करें तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन जो है बहुत सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा ऊपर ही रहने वाले हैं। अब साथियों उपाय क्या करना है, उपाय तो मैंने आपको बता ही दिए, सारे उपाय आपको हमने दे दिए जो भी आपको करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छे हों। तो यही था आप मीन राशि के जातक जो हैं उनका राशिफल, दैनिक राशिफल। अब आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो चर्चा हमने आपके साथ की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जो हमारे जातक हैं उनको लेकर के की है, और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, और उपाय भी अगर आप साथ के साथ करते हैं तो आपको और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर जी की भी पूजा नियमित रूप से करते रहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिए। अपने इसमें एक तरीके से ये चीज़ अपने रूटीन में ले आइए। अगर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर पास में ही कोई मंदिर है आपके, अगर ये कार्य करते हैं तो आपको अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन रहेगी, आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं। तो प्रिय साथियों ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर भी अधिक से अधिक लोगों के साथ करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप तक भी हमारे वीडियोस पहुँचें, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो हम बनाते हैं, और उनका भी लाभ आप लें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।